है पावर रेंजर्स। पावर रेंजर आ गए। अरे भैया मेरे को तो कद्दू कुछ नहीं दिख रहा है। ये झाड़ी और ये दो। तो भाई लोग कैसे हो? तो यार वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े पबजी तुम मोबाइल गेम प्ले वीडियो में। और यार इस मैच में तुम्हारा भाई क्लोज रेंज में एडब्ल्यूएम चलाने वाला है। क्या मेरे पे कोई दूसरी क्लोज रेंज की गन नहीं थी मेरे पे गन, लेकिन क्या मैं ढीठ बन के एडब्ल्यूएम चलाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तो हाँ, गलत सीन थोड़ा आगे आगे जाके बढ़ते बढ़ते जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ नो वो उतरे। एक आध गन मेरे को मिल चुकी है और आगे से फुटी स्टेप आ रहे हैं बंदों के। मैं अपनी एक और हैवी। बंदा था उसका। ओह, बंदा आ गया लेफ्ट से। रिवाइव देना। अब मेरे को पता था वीडियो में बहाने तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन इतने जल्दी मेरे को लगा नहीं था। तो हाँ देखो, मैं था पूरी चौड़ में 2-3 गोली में इसके पेल चुका था। मैंने बोला अब ये अंदर डर के छुप चुका है, मैं कतई शेर की तरह हा करके बिल्कुल घात लगा दूंगा। अरे कद्दू का घात उसने पेटी लगा देनी थी यहाँ पे, लेकिन बच गया जैसे तैसे। न जाने क्यों यार M16 से वो नॉक ना होता। खैर जो भी हो, यहाँ सामने पे बंदे बाकी होते हैं दूसरी टीम के, तो पकड़ता हूँ उन्हें जरा। उसका क्या सीनियरस वाइटी। और यार ये नेक्स्ट लेवल पीक बाजी के लिए एक लाइक ठोकना मत भूलना। ऊपर चढ़ते हुए मैं नीचे गिर जाता हूँ और नीचे गिरते गिरते हवा में तुम्हारा भाई कतई पीक बाजी कर रहा होता है। अब देखो सामने पता चलता है कुछ और बंदे बैठे हैं, तो मैं ये नेड फेंकता हूँ जिससे कद्दू कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ बंदूक चलाएंगे उससे बहुत कुछ होगा। चला रहा है कोई राइट से। देख रहा है तेरे आर पार मुझे पड़ी। अबे यार, चुप, बिल्कुल चुप। जैसे पीछे था, मैं बकवास कर रहे हैं। क्या है तेरे पे? स्कार खाली है, लगा दे। खाली है। अब यहाँ पे मैं था पूरे जोश में, देख रहे हो मतलब पीक बाजी इतनी ज्यादा दे रखी है कि क्या ही बताऊं। ये लोग भी बोल रहे होंगे अरे भैया सीधे होके गोली चला ले, इतना क्यों हिल रहा है? और यार मैं इतना ज्यादा हिलता हूँ, इतनी ज्यादा पीक बाजी करता हूँ कि मैं आगे खड़ा होता हूँ और हमारे भाई मेरे पीछे खड़े होते हैं। गोली जाके हमारे भाई को लग जाती है, क्या ही बताया जाए। अब देखो यहाँ पे सीन ऐसे होते हैं, मिल्टा में मैं आके एक चक्कर लगा चुका था, लेकिन जैसे हम जा रहे होते हैं एक आध गोली चलती है पीछे। मेरे को आता है गुस्सा, मैंने बोला इनको पकड़ के जाएंगे, या मजाक बना के रखा इन्होंने, इनकी पेटी बनेगी आज। तो हाँ मैं गाड़ी घुमाता हूँ और मिल्टा के अंदर घुसेड़ देता हूँ। तू वापस आया है क्यों? वो रहा, देखा पर ये दो, ये रहा। और आखिरकार इन्होंने दबा के गोली चलाई। अब देखो जहां तक मेरे को पता है सामने वाले उस सस्ते घर पे एक बंदा बैठा है, लेकिन उसके बाकी टीममेट लोग किधर हैं वो बात पता नहीं। अब यहाँ पे इन लोगों ने एक नेड कर दिया था तो उसी से डैमेज हो जाता है मेरे को, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं पहले हीलिंग वगैरह पेलता हूँ। और टाइम आ चुका था जाके पेटियां गिराने का। अब मेरे को पता ही था कि यार ये जो बंदा ऊपर बैठा है इसको खुजली जरूर होगी उठ के गोली चलाने की, तो ये उठता है और मैं गिरा देता हूँ। एक बंदा वहां है। Watch out! अब ये भैया कतई दीवार
फांदते हुए आ रहे होते हैं। अब देखो वो सब हटाओ, मेरे को एक बात आप ध्यान से याद करके बताओ, अगर आपने किसी बंदे को ऐसे पेला है जो दीवार फांदते हुए आ रहा है, तो यार न जाने क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि जब दीवार फांद रहे होते हैं उन्हें कम डैमेज होता है, या फिर उस सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए शायद उन्हें डैमेज नहीं होता। खैर ऐसा मेरे को लगता है, 2-3 बार ऐसा हो चुका है, मेरे को लगता है ऐसा कुछ है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जब दीवार फांद रहे हो या खिड़की से कूद रहे हो तो थोड़ा सा कम डैमेज पड़ता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यार ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। खैर जो भी हो, यहाँ पे हम आते हैं फ्लेयर पे। फ्लेयर चल रखी थी, बस यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ और देख रहा होता हूँ बंदे कहाँ बैठे हैं। ओपन में 2 बंदे नीचे, मारना। आगे है पावर रेंजर्स, आगे है पावर रेंजर्स। पावर रेंजर आ गए? अरे भैया मेरे को तो कद्दू कुछ नहीं दिख रहा है, ये झाड़ी और ये 2 बंदे दिखे बस, लेकिन पावर रेंजर किधर है? आँख खराब हो रही है मेरी शायद। खैर जो भी हो, यहाँ पे ये दोनों बंदे न जाने क्या कर रहे होते हैं, इनको ड्रॉप उठा के गाड़ी पे बैठ के भाग लेना चाहिए था, क्योंकि यार मेरे जैसे लोग, लालची लोग, फ्लेयर पे बिल्कुल अंधारस करते हैं। खैर जो भी हो, वहाँ पे उनकी फ्लेयर की गन वगैरह पे मैं धैड़ पैड़ हाथ मारता हूँ और MK14 मिल चुकी है। और देखो MK14 उठाते ही तबाही होने वाली है। MK14 वर्सेस ग्रोजा होने वाला है, और सही बताऊं ग्रोजा वाला खतरनाक बंदा होता है। अब देखो यहाँ पे ग्रोजा वाला बंदा और मेरी लड़ाई होती है। मैं ग्रोजा वाले बंदे के 2 टीममेट भेज देता हूँ, और वो बंदा भी, ग्रोजा वाला बंदा, मेरे 2 टीममेट नॉक कर देता है। आखिर में ग्रोजा वर्सेस M4 होती है। हाँ MK14 बोला था मैंने, लेकिन MK14 रिलोड पे फंस जाती है, तो मैं निकालता हूँ धैड़ पैड M4 को और उसकी पेटी बना जाता हूँ। मेरे को लगा था यार गलत सीन हो गए, मेरे को पता भी नहीं था कि मेरे दोनों के दोनों टीममेट नॉक हो चुके हैं। इतने तेजी में उसने नॉक किया कि क्या ही बताऊं। खैर वहां से मेरे को AWM भी मिल जाती है, तो हाँ ग्रोजा प्लस AWM चलाएंगे अब। पूरा पूरा पीछे रहा। कि वो अबे इसी यहीं पे, पत्थर अबे पे यहीं बैठे पे। हैं। अब बाकी सब तो ठीक है, ये पत्थर वाला बंदा कर क्या रहा था? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे को पता भी नहीं था यहाँ पत्थर पे कोई बैठा पड़ा है। ये भैया चाहते क्या थे? बेचारे पे बाइसियन पड़ी होती है। खैर उस पत्थर वाले को भी मैं ग्रोजा से धैड़ पैड़ पकड़ता हूँ, और एक बंदा जिसको मैंने यहाँ AWM से नॉक किया था, वो फिलहाल के लिए गायब सा हो जाता है, न जाने कहाँ गया। लेकिन हाँ थोड़े टाइम बाद उसकी किल मिल ही जाती है। अब देखो उसके अलावा भी कोई जिंदा है यहाँ पे, और उस बंदे को क्लोज रेंज में AWM चिपकाने वाला हूँ मैं। क्यों ऐसी हरकत करूंगा मैं, मेरे को नहीं पता। एक और फर्स्ट मेरा स्टेप लाल गाड़ी पे, गाड़ी पे। कवर में आ गया था मैं। अब AWM का एक फटका उसको पड़ तो जाता है, लेकिन यार उसने सकारल को ज्यादा ही चिपका दी मेरे को। तो यहाँ पे पीछे आके मैं जरा हीलिंग पेलता हूँ सबसे पहले। अब कुछ भी कहो, बंदा फुर्तीला काफी है। एक जगह पे वो रुकता नहीं बिल्कुल, आता है, बाहर आता है और गोली चला के वापस चल देता है। संभल के खेलना होगा। ओहो, आज तो गया।
अब यहाँ पे पहले मैं क्लोज रेंज में एडब्ल्यूएम चलाना चाह रहा हूँ और उसके ऊपर से एक बंदा लॉन्ग रेंज एडब्ल्यूएम वर्सेस एडब्ल्यूएम करना चाहता था। खैर उसको मैं सीधा एक गलती से हेडशॉट देता हूँ और उसकी सीधा पेटी बन जाती है। और हाँ, उसकी बुलेट लेने जानी पड़ेगी, एडब्ल्यूएम की एमओ लेने जाएंगे वहां पे बाद में, लेकिन पहले इसको पेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने सोच लिया था कि यार चाहे कुछ भी हो जाए पेलेंगे इसे, एडब्ल्यूएम से पेलेंगे, नहीं तो नहीं पेलेंगे। और आखिरकार जाके ये बंदा पकड़ में आता है। इसने बहुत दिक्कत दी। पहले तो ये नीचे जाके छुप गया, उसके बाद इतनी फुर्तीली सी है, फुर्तीलापन से ये अंदर बाहर करता है कि क्या ही बताऊं अपने कैरेक्टर को। तो हाँ, यहाँ पे हम जाते हैं गाड़ी लेके, वहां उस पार जाके पहले हम उसकी एडब्ल्यूएम की गोलियां उठाते हैं। अब देखो बंदे गिने चुने बाकी थे, लेकिन एडब्ल्यूएम की गोलियों को मना कैसे कर सकते हैं। तो हाँ, वहां से मैं गोलियां वगैरह उठाता हूँ जोन के बाहर जाके, देख रहे हो, मतलब जोन के बाहर गया, उसके बाद गोली उठाई और वापस आके हम इस घर पे रुक जाते हैं। अब यहाँ पे हम आके दीवारबाजी करते हैं क्योंकि कुछ और होता नहीं करने को। गिने चुने एक दो बंदे बाकी है और यार कहाँ पे ढूंढूं मैं उन्हें। तो मैं यहीं आके मुक्काबाजी करने लग जाता हूँ, टाइम पास करता हूँ और उतने में ही आखिरकार जाके मेरे को मिलते हैं ये लोग। देखो क्या होता है आगे। है जी, कहाँ है, दिखा क्या? चली खिड़की में ना है। Marked a location. और टेंशन मत लो, तुम्हारे भाई ने आज बहाने अच्छे से तैयार किए हैं। अब देखो गलती से हेडशॉट में उसको पेल ही देता, लेकिन उतने में ही हमारे भाई किसी और खिड़की पे एनिमी हेड लगा देते हैं। उससे यार मेरे को लगता है दो बंदे तो एम चूक जाता है मेरा। ठीक है, साफ बकवास कर रहा हूँ, सस्ती स्नाइपिंग थी, पेल ना पाया, लेकिन अगली बार मिस नहीं करेंगे गोली बिल्कुल भी। Watch out! अब गलती से हेडशॉट लग तो जाता है, लेकिन यार हमारे भाई ना जाने क्यों ऊट पटांग जगहों पे ये वॉच आउट एनिमी हेड लगा रहे होते हैं, ध्यान भटकता है उससे। खैर जो भी हो, यहाँ पे अब एक आखिरी बंदा बाकी था और हाँ, यहाँ पे बैठे बैठे आखिरी बंदा दिखाई दे जाता है। अब बंदा बोलना उसे ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो एक सांप होता है, लेटा पड़ा है सामने की ओर। अब देखो यहाँ पे मैं उसको यहीं पे पेल के खत्म कर सकता था कहानी, लेकिन फिर वीडियो लंबी कैसे खींचती। तो हाँ, यहाँ पे मैं टाइम पास करता हूँ सांप के साथ। देखे मैं की जिंदगी एयर एबिलिटी है इस पे, शायद कंफर्म नहीं लग रहा है, नहीं ब्लू ही है। भागो भागो भागो, पेड़ के पीछे। तो देखो यहाँ पे जानबूझ के मैंने जमीन में मारा ताकि वो सांप उठ के हिल जाए। अब पहले मेरे को लगा था कि यार वो सांप ढीठ की तरह वहीं बैठा रहेगा, लेकिन नहीं, बढ़िया सांप है ये, इच्छाधारी सांप होते हैं ये, कभी आदमी भी बन जाते हैं, भगने लग जाते हैं और टाइम टू टाइम सांप भी बनते रहते हैं, इच्छाधारी सांप। तो हाँ, यहाँ पे वो इच्छाधारी सांप, नाग नागिन जो भी था, वो जाके पेड़ के पीछे बैठ जाता है और मैं स्कोप खोल के उसे देख रहा होता हूँ। मैं भी देखना चाहता था कि यार सांपों की जिंदगी कटती कैसे है। तो हाँ, वहीं सामने बैठा होता है वो और इस बार मैं सोचता हूँ गेम को खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर सांप बन गया, हेडशॉट दिख रहा है, दूं ची ची ची। और ये चीज क्यों हुई और कैसे हुई, ये चीज संभव कैसे है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे को लगा यार सर दिख रहा है, गोली सर पे ही लगेगी, लेकिन न जाने क्यों बॉडी शॉट लग जाता है, क्या ही बोला जाए। खैर वहां पे सांप ने बिल्कुल घर बसा लिया है। अब हम कोशिश करते हैं बर्फ की दीवारें तोड़ के उसे पेलने की, लेकिन क्या वो पकड़ में आएगा, देखो आप। अब हमको लग तो रहा था कि यार बर्फ की दीवार तोड़ के पेल देंगे गलती से हेडशॉट, लेकिन उस सांप ने एक नहीं, दो या फिर तीन दीवार लगाई है। मतलब बिल्कुल सांप से ये कतई कारपेंटर बन गया। नहीं, कारपेंटर कुछ और होता है। खैर जो भी हो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, भग के उसको पेलने की कोशिश में जाता हूँ। अब देखो डर के नाम पे मेरे पे कद्दू कुछ नहीं था, बिल्कुल निडर, देख रहे हो यहाँ ओपन में हीलिंग पेल रहा हूँ, ओपन में खड़े होके। खैर यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा था सांप पीक करेगा, लेकिन करता है वो पीक। दूध पीता है इंडिया।
जश्न मनाता। ओ बेटे ऑक मार दी। अब ये सांप उठ के एयूजी चलाता तो है, लेकिन किस पे मैं ये समझ नहीं पाया। गोलियों की आवाज मेरे कान के बगल से आई तो थी, लेकिन मेरे को डैमेज भी ना हुआ। न जाने कहाँ पे चला रहा था वो। खैर इसी के साथ आखिरी सांप को हम पकड़ लेते हैं, और आखिरी सांप सांप की तरह नहीं टिलता, एक असली इंसान की तरह टिलता है, खड़े होके बिल्कुल। खैर इसी के साथ चिकन चुकन हो जाता है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते इस गलत सीन वाले गेम प्ले के लिए एक लाइक पेलना मत भूलना, कतई पेल दो, ठोक दो लाइक के बटन को, पेटी बना दो लाइक के बटन की। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे गलत सीन वाले गेम प्ले, सस्ती कमेंट्री और भी गलत सीन के लिए। और अगर आपको और भी ज़्यादा गलत सीन देखने हैं तो तुम्हारे भाई का सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत सीन होते हैं। और हाँ, अगर आपको गाली गलौज पसंद नहीं है तो उस चैनल को मत देखना, क्योंकि वहाँ पे दबा के गलत सीन है। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, बिल्कुल टॉप में। खैर बस यार आज की वीडियो में इतना ही। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं, बाय बाय।